नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं निर्वेद हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जो है जातकों के बारे में, सिंह राशि के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार क्या उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और क्या नकारात्मक परिणाम जीवन के हर क्षेत्र में क्या लेकर आ रहे हैं ग्रह जो है उनके दशाओं के कारण से और स्थितियों के कारण से फरवरी के महीने में, और क्या उतार चढ़ाव से उन्हें रूबरू होना पड़ेगा, किन रिश्तों में उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा और किन रिश्तों को उन्हें जो है संभालना पड़ेगा, और क्या स्थितियां रहेंगी उनकी सामाजिक स्तर पर। आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे अपने सिंह राशि के मासिक जो है राशिफल पे फरवरी 2025 सिंह राशि के जातकों के बारे में। अगर मैं बात करूं तो उतार चढ़ाव जो है वो रहेगा सिंह राशि के जातकों के फरवरी महीने की शुरुआत में ही। और ये महीना जो है वो आपको स्वयं पे विश्वास करना और खुद पर विश्वास करके किसी कार्य को करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और सबसे बड़ी चीज, आपको कल पर टालने वाली जो आदतें हैं उन्हें अब छोड़ना होगा। फरवरी महीने के लिए आपको आत्मविश्वास से सरोबार होकर के और खुद पे विश्वास करते हुए सभी कार्यों को प्राथमिक स्तर पर स्वयं को जो है उसका निपटारण करने की प्रवृत्ति अब आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद पे विश्वास होना आपको इन सभी परिस्थितियों से उबार सकता है। हालांकि मैं पूरे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, फरवरी का जो प्रथम जो सप्ताह रहेगा वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और भावनाओं में बह कर के जो है आप कोई गलत डिसीजन लेवें और गलत निर्णय जो है वो आपको आगामी समय में जो है उसके लिए आपको परेशान होना पड़े, ऐसा कोई डिसीजन आप ना लेवें तो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। और ग्रहों की अगर मैं स्थितियों के बारे में बात करूं तो सिंह राशि में जो है सूर्य देव जो है शुरुआत में ही जो है वो 11 फरवरी तक जो है शत्रुअंता योग बनाकर बैठेंगे। तो ये सबसे सुखद समाचार है आपके लिए कि आपके शत्रु, आपके विरोधी जो पूर्व में प्रबल थे, हावी थे और जिनके कारण से आप मानसिक रूप से काफी तनावग्रस्त थे, काफी उतार चढ़ाव की स्थिति आपने देखी है, अब जाकर के जो है शत्रु जो है वो शांत होंगे और विरोधी जो प्रबल थे अब विरोधी जो है वो आपके हावी नहीं होंगे और धीरे धीरे जो है स्थितियां आपके नियंत्रण में आनी शुरू होगी। तो स्वतः ही आत्मविश्वास जो है बनना शुरू होगा और आपको स्वयं को अपने कार्य के लिए खुद को करना होगा और कल पे जो आप कार्य करने की प्रवृत्ति है उसे आपको बंद करना होगा। वहीं मैं बात करूं 12 फरवरी के बाद में सूर्य देव जो है वो 7वें भाव में जो है गोचर करेंगे, साथ ही बुध भी जो है छठे और 7वें भाव में सूर्य के साथ में गोचर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है निकल करके आ रहा है आपकी सिंह राशि की कुंडली में। और शुक्र जो है उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करके आपको लाभान्वित करेंगे। वहीं मंगल का नीचता से, नीच राशि से बाहर आना, आपकी आमदनी भाव में उनका गोचर करना आपको आर्थिक अवसरों की जो है आपको लाभान्वित करेंगे, आपको आर्थिक सुदृढ़ होने के अवसर मिलेंगे। रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप अपनी और वाणी जो है आपकी वो प्रभावशाली होने के कारण से आप अपनी वाणी के दम पर जो है अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे और सिद्ध होता हुआ आप देखेंगे। तो ये जो सूर्य बुध का जो युक्ति बनेगी, इस कारण से जो है आपके धन भाव में वृद्धि होगी। सूर्य उच्च के होंगे तो आपका भाग्य और आपके इष्ट आराध्य देव की कृपा से जो है आप पूरे महीने जो है आर्थिक रूप से लाभान्वित होते रहेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की जो है पूर्ति होगी। साथ ही अगर आपने किसी मकान, भूमि, भवन या गाड़ी या कार लेने की अगर आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है तो ये प्लानिंग जो है आपकी फरवरी महीने में पूरी हो सकती है। अगर कोई लोन की आपने अप्लाई की हुई है बैंक में तो वो लोन आपका जो है अप्रूवल हो सकता है, आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आर्थिक रूप से काफी जो है सुदृढ़ ये महीना रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए और लाभ की स्थितियां बनती रहेगी पूरे महीने भर तक। तो ये जो सूर्य और बुध की और शुक्र की उच्च स्थिति है वो आपको आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ करती रहेगी। अब यहाँ बात करते हैं जहाँ आर्थिक रूप से आपको अवसर मिलेंगे, रोजगार में आपकी बेहतर स्थिति होगी, व्यापारिक क्षेत्र में
आपकी बेहतर स्थितियां आपकी बनती दिख रही है, तो वहीं खर्च पर जो है वो अनियंत्रित होंगे। खर्च आपके बढ़ते जाएंगे और भौतिक चीजों पर आपके जो है धन खर्च होगा। निवेश में जो है आप कई धन अपना खर्च कर सकते हैं। साथ ही फिजूल खर्च जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पर आर्थिक असंतुलन की स्थितियां आपको फरवरी महीने में देखने को मिल सकती हैं। और अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी जो है जो अपने फरवरी मध्य के बाद में कुछ टकराव की स्थितियां, वैचारिक मतभेद की स्थितियां, मनमुटाव की स्थितियां जो है सिंह राशि के जातकों को जो है देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ आपको अपने वाणी में और निर्णयों में जो है विवेक और संयम से काम लेना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए जो फरवरी का महीना है, जो सिंह राशि से रिलेट करते हैं, उनके लिए महीना ये श्रेष्ठ और लाभदायक है शिक्षा के दृष्टिकोण से। और शिक्षण के दृष्टिकोण से अगर वो अध्ययनरत हैं तो ये महीना उनके लिए अनुकूल है। और अगर अध्ययन के लिहाज से अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो यात्राओं के भी योग हैं। और ये यात्राएं जो है लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसके परिणाम जो है आपको बेहतर देखने को मिलेंगे, जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। अब मैं बात करूं प्रेम जीवन के लिए जो है ये बेहतर समय रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में अपने फरवरी मध्य के बाद में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिनका आप जो है सूर्य आराधना और शनि आराधना जो करते हुए आप जो है लाभ ले सकते हैं। आपको इसके लिए सूर्य की उपाय और शनि के उपाय लाभप्रद रहेंगे। शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, सूर्य को जल आप अर्पण करें तो आप इन स्थितियों से भी जो है राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में अगर कोई जातक निवेश करना चाहता है सिंह राशि के, तो उनके लिए ये पूरा फरवरी का महीना जो है वो पक्ष का बना हुआ है। फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा शेयर मार्केट में आप अपने विवेक से जो है डिसीजन लेवें। हालांकि पूरा महीना जो है आपके पक्ष का बना है, लाभदायक है। निवेश करेंगे अगर आप शेयर मार्केट में, और अगर आप लंबा निवेश करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो फरवरी माह में, पूरे फरवरी माह में भाग्य जो है वो आपका साथ देगा। और एकादश भाव में जो है आपके, उसकी अगर स्थिति देखें तो उससे आपको श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राएं लाभदायक रहेगी। शत्रु अंता योग के कारण से शत्रु जो है वो शांत होंगे। विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे, जिसके कारण से जो आप परेशानी आप देख रहे थे। तो ये महीना जो है वो आपके मानसिक रूप से राहत का है, आर्थिक समृद्धि का है और भावनाओं पे नियंत्रण रखने का है, वाणी पे नियंत्रण रखने का है। क्योंकि अब आपको मानसिक अशांति से जो है निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। स्वास्थ्य जो है वो आपका बेहतर रहेगा और कुछ अप डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्वास्थ्य में। तो उसके लिए आप सूर्य आराधना करें, सूर्य को आप जल देवें, सूर्य नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें उनकी, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट में अगर बात करूं कि ये महीना जो है नेगेटिविटी की अगर बात करें फरवरी महीने में सिंह राशि में, तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं, परेशानियां जो है आपको फरवरी मध्य के बाद में देखने को मिल सकती है। और अगर जो रोजगार व्यक्ति है, किसी रोजगार की तलाश में है और बेहतर नौकरी की तलाश में है, तो ये महीना उनके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला। नौकरी जहां भी आप कर रहे हैं यथावत रूप से आप करते रहें, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए नई नौकरी के लिए ये महीना अनुकूल नहीं है। और वाणी जो है वो आपकी जो है प्रभावशाली रहने वाली है और उस पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि कहीं बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी वाणी में भी दोष लेके आता है। अति आत्मविश्वास जो है वो आपकी वाणी में भी दोष लेके आ सकता है। तो कहीं पे भी आप बोले सोच समझ करके, और सामने जो भी है आपके उसके मान सम्मान का ध्यान में रखते हुए आप अपने शब्दों का प्रयोग करें, तो ये फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं उपायों की अगर मैं बात करूं तो शिव आराधना करना और नित्य शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल आपको अर्पण करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं आपको मंगल से संबंधित उपाय करना, मंगल दान करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेयकर हो सकता है। कल एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।